नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं आज़मगढ़ के आंवक गांव में। आंवक गांव नाम बहुत मशहूर है, अवंतिका पुरी करके पोखरा, इसी पोखरे पे ये गांव का नाम है। और पोखरा है, अभी उसको विज़िट करेंगे समय निकाल के, लेकिन समय नहीं है, वक्त 4:30 हो रहा है। पब्लिक से थोड़ा सा राय लें, बात करें आंवक गाँव में क्या है। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, क्या लग रहा है सर आपको कि आने वाले वक्त में, अभी विकास को बताइए, विकास कितना % देंगे 10 में से? 0 पर। 0 एकदम नहीं हुआ है क्या? एकदम कुछ नहीं होता। अच्छा, किसके द्वारा नहीं हुआ? प्रधान के द्वारा या किसी? योगी के द्वारा। अच्छा, सरकार द्वारा कुछ नहीं। एकदम 0%। सड़क वगैरह कुछ नहीं चल रहा है? सब देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, सब खड्डा है। नहीं, सड़क को तो लेके थोड़ा सा हम भी कहेंगे। खड्डा है। अच्छा, तो आने वाले वक्त में क्या सोच रहे हैं, किसको? मैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ सर, आप नाम बताएं। मुशीर आजमी। मुशीर भाई, आप बताएं क्या चाह रहे हैं आने वाले वक्त में? सब ओके है मामला एकदम। जी, अभी? सब 100% ओके, आने वाला भी ओके रहेगा। तो आने वाले वक्त में किसकी बटन दबानी है अभी? बट हमें देखा जाएगा, वो टाइम आएगा, इस लाइक ओके कर देंगे। ओके नेक्स्ट। ओके, रिलैक्स। सर नाम बता दीजिए। अबू सऊद। और भी अभी महंगाई जितनी बढ़ रही है, इस पे कुछ कहेंगे कि क्या राय है आपकी महंगाई को लेके? महंगाई पे हम क्या कह सकते हैं, करने से तो कुछ होगा नहीं। अब बात तो रख सकते हैं ना, महंगाई तो है ही है, हर चीज़ में, हर चीज़ महंगी है, कोई तो कुछ नहीं, हर चीज़ है। कुछ चीज़ का हुआ नहीं, विकास की जो बात है ये देख लीजिए, रोड आपके सामने है। जी जी। अब इससे ज़्यादा विकास आप तो रोड देख करके आते ही होंगे, क्या है अब और क्या बताएं इससे आने आगे। वाले वक्त में क्या सोच रहे हैं 2022 के के मुख्यमंत्री? बारे में कोई क्या बता सकता है, माजी का तो चल ही रहा है, मुस्तकबिल के बारे में कोई क्या बता सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आपने उर्दू लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है। फ्यूचर में क्या होने वाला है? हाँ, फ्यूचर में क्या होने वाला उसके लिए तो कोई बता नहीं सकता। जी तो बस। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा? ये तो आपका अपना बात है ना। तो एक बार देख कर दिए जिसको, उसके बाद तो कोई उम्मीद नहीं की सकती। अब दोबारा कोई पार्टी आएगी तो देखेंगे उसमें क्या होता है। अभी उसके बाद कैंडिडेट भी देखेंगे कैसा है क्या है। हाँ, पार्टी फिर कैंडिडेट बड़ा दबाव होता है इस बार जनता पे। जी बस। तो हाँ, बाद आप भी बात करें, थोड़ा सा अपना नाम बताएं। मोहम्मद रूहुल। तो आप बताएं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ज़मीन किसकी घर में इस वक्त? इस वक्त ज़मीनों के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बता पाएंगे, मगर बर वक्त जो पोजीशन लग रही है, जो अपोजिशन की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, हम लोगों का रुझान उसी तरफ ज़्यादा है। इसलिए बेहतर है कि हमारे गांव का भी लोगों का रुझान, कि महंगाई से आप 2014 में जो सरकार वादा करके आई थी, कहीं से भी खरी नहीं उतरी। आप क्यों, जबकि समाजवादी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की पार्टी भी तो काफ़ी काम वगैरह करा रही है। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, मीडिया द्वारा हमको जब मिल रहा है, और महंगाई उसी के राज में, सेंट्रल में भी उसी की हुकूमत है और स्टेट में भी उसी की हुकूमत है। तो आप समझिए कि विकास कहाँ उसका दिखाई दे रहा है। ये रोड की हाल देखिए, वादा करके आए थे हर गड्ढा भर देंगे, गड्ढा कोई बना गया और गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई से पब्लिक त्रस्त, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ये हमारे सामने, सबके सामने यही है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं सरकार के समय बदलेंगे। इरादा हम लोगों का यही है कि बदल के देखा जाए, चेंज किया जाए, कि एक नई सरकार लाई जाए, देखा जाए उसमें कुछ विकास, क्योंकि उनकी सरकार में हमारे डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में कुछ विकास समाजवादी पार्टी द्वारा हुआ था। इसलिए हम लोग इस पर फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि समाजवादी को एक मर्तबा लाएंगे, जिसमें पर्सनली मेरी राय तो है कि लाएंगे। यहाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नौशाद अहमद। नौशाद भाई, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में किसकी बटन दबाना है? बटन अखिलेश की दबा। अखिलेश की दबाना है। जी। क्यों दबाना है, इसका कोई? अखिलेश ठीक है, विकास कर रहे हैं। जी। हाँ, हर जनता, हर पब्लिक, हर बिरादरी की खुश है उनसे। हाँ, चलिए एक हर भैया, जात के जी, लोग हैं उनसे खुश हैं मतलब। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भैया हमारे साथ बात करने के लिए कह रहे थे। अच्छा सर, आप नाम बता दीजिए। मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। आजम भी, क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त कौन सी पार्टी की सरजमी गर्म है? जी, जमी इस वक्त चुनावी जमी अगर बात करें, सपा की गर्म है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप, सपा की गर्म? ऐसे देखिए, आजमगढ़ जिले का अगर कुछ किसी ने विकास किया तो वो सपा वालों ने किया। चाहे हमारे यहाँ कमिश्नर योगी जी के द्वारा काम नहीं हुआ? योगी तो कुछ नहीं किया, खाली हवाई फायर किए हैं। रोड को उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त, कहा गड्ढा युक्त हो गया, गड्ढा मुक्त बल्कि गड्ढा युक्त होगा। युक्त हो गया। ठीक है, सिलेंडर वगैरह जो है, देखिए गैस इतना महंगा है, बिजली के एकदम चरम पे है। 500 रुपये लोग बिजली देते थे, आज 2-3 हज़ार रुपये लोग बिजली के नाम पे धन बुगाई कर रहे हैं, और हर जगह जो है परेशान किया जा रहा है। सरकारी तंत्र एकदम फेल है इनका, सरकारी तंत्र इनका पूरा फेल है। खाली धन उगाही हो रही, जहाँ जो भी इनका कर्मचारी खाली पैसा ले रहा है, जनता परेशान है। रोजगार किसी के पास कुछ है नहीं, सब लोग घर बैठे कोरोना की मार खाए हैं, नोटबंदी की मार खाए हैं। जनता एकदम तराई तराई हुई है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक भाई और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज एक नेताजी कह रहे हैं, लोग कुर्ता पजामा मार के भी बैठे हैं। नाम बता दीजिए पहले।
उमेर 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 उमेर। अब भाई हमारा नाम उमर है, पटेंगे दोनों लोग बहुत बढ़िया। अब टक्कर होती है। विकास को बताएं आप कितना % देंगे 10 में से? कहाँ विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहाँ विकास हुआ? आप खुद कोटला से आए होंगे, जी अच्छा, मैं होंगे रोड। थोड़ा बताऊं आप ही के आज ही मतलब आज ही नहीं, कल कह सकते हैं, कल एक उद्घाटन हुआ था यूनिवर्सिटी का। आप जानते हैं अमित शाह जी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री। सुना था मैं भी। सुना था, हाँ आजमगढ़ में आए थे वो शायद आए थे। जी। तो आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी मिली है, ये आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी हुआ है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, काम नहीं हुआ है? नहीं, यूनिवर्सिटी तो बनी है, काम हुआ, लेकिन मैं रोड की बात कर रहा हूँ। आप खुद कोटला से चल के आए होंगे, देखे होंगे रोड कितना खराब है। 6 लेन और हाईवे वगैरह तो बनवा रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं? 6 लाइन तो सपा की सरकार में पास हुआ था ना ये सब। लेकिन इसका शिलान्यास और लोकार्पण तो योगी जी ने किया था ना। यही सब तो कर रहे हैं, जी। नाम रख रहे हैं, यही सब वगैरह वगैरह। ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है। अच्छा ये बताएं कि आने वाले वक्त में क्या चाह रहे हैं आप, किसकी सरकार बने? साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी, अच्छे से होगी। अच्छा किन बातों को लेके कह रहे हैं, जबकि कल अमित शाह जी बोल के गए हैं कि इस बार साइकिल पंचर हो जानी है? पंचर होगी, बन भी जाएगी, बन गई है, इस वक्त दौड़ेगी, इस बार दौड़ेगी, बन गई है इंशाल्लाह दौड़ेगी। उनके रोड उनके नहीं कह सकते, बल्कि रोड वगैरह खराब है, साइकिल पंचर फिर से नहीं हो रही है। नहीं, रोड से तो साइकिल की दिक्कत नहीं होती है, कार को दिक्कत होती है। मतलब इस बार अगली बार आपका यही कहना है कि समाजवादी साइकिल दौड़ा लेगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप अपनी राय बताएं, आपका नाम? मेरा नाम कमर ज़मीर है। कमर ज़मीर। कमर भाई ये बताएं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए? सरकार तो यार ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कोई अभी हम यहाँ बैठ के कोई आंकड़ा, हाँ, जो प्रेजेंट सिचुएशन आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक दिन के अंदर में जो है ना रिजल्ट जो है चेंज हो जाता है। आज हमें लगता है कि आज बीजेपी सरकार है, कल हो सकता है साइकिल आ जाएगी। ये तो काम के ऊपर डिपेंड करता है ना। काम के ऊपर डिपेंड करेगा तो अखिलेश यादव नहीं हारते। अखिलेश ने जितना काम किया था उनको वो नहीं हारते। क्या विज्ञापनों के द्वारा डिपेंड करता है? ये विज्ञापन या कुछ भी हो, ये तो भाई देखिए हर चीज़ का एक नियम होता है ना। ये लोग अपने हिसाब से अब काम करते हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। जैसे योगी सरकार ने कल यूनिवर्सिटी दिया, मतलब ये बहुत दिनों से काम चल रहा था कि यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, नहीं मिली, लेकिन इन्होंने दिया। ये बहुत ये बताइए, यूनिवर्सिटी तो बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी, सपा की सरकार में भी कोशिश हुई, नहीं कर पाए, लेकिन योगी जी ने तो किया, तो बढ़िया कौन हुआ? नहीं, बढ़िया का मतलब देखिए एक काम से आप किसी को नहीं देख सकते। एक काम अगर मान लीजिए, क्योंकि काम तो बहुत होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी दिया ना, जिसमें सबका फायदा है। मुस्लिम जितने लोग बैठे हुए हैं या जो लोग हैं जिन्होंने पढ़ना धर्म जाति के जी, हाँ, वो सबका फायदा, उसमें ना हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, वो सबके लिए यूनिवर्सिटी है, उसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। और रही काम की बात, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रोड आमक से कोटला, ये तो मुझे लग रहा है, मेरी उम्र 35 साल हो गई, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ 3 से 4 बार इसको बनते हुए देखा हूँ, लेकिन 35 साल में। हाँ, फिर वही 35 साल में या PWD का काम है, वो करते हैं नहीं करते हैं, रोड बनता होगा, रोज़ बनाते हुए दिखे जाएंगे। लेकिन अभी वहाँ शुरू में थोड़ा काम किया गया था, फिर रोक दिया गया। आने जाने में लिए हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम डेली का आप देखेंगे, आप भी यहाँ के मकामी हैं, रहने वाले लोग हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कम से कम डेली बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, लोगों को आवागमन रहता है, सबको परेशानी होती है। बरसात के टाइम में अगर आप आए होते हैं तो हर जगह आप देखते हैं आपको गड्ढा था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ भैया, थोड़ा सा आप भी बात कर लें, नाम बताइए। अफजल। अफजल। आप अच्छा, नहीं तो वो दूसरे भैया थे। आप बताएं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए? हमारे हिसाब से तो सफाई है। सफाई है। ऐसा क्यों, क्या बात है? देखिए कुछ काम हुआ नहीं है ना यहाँ। अगर सपा सरकार में हुआ था क्या? सपा सरकार में आजमगढ़ में जितना काम हुआ उतना काम किसी सरकार में नहीं हुआ, इसलिए आजमगढ़ वाले जो है सफाई को लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, आप बताएं थोड़ा सा अपने हिसाब से, एक शब्द में बताएं कि आने वाले मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। चलिए बहुत शुक्रिया। आप बताएं एक शब्द में। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। थोड़ा सा इधर भी आ जाए, थोड़ा सा और लोग हैं। भैया किसे देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री अगली बार? अखिलेश यादव। हाँ भैया, आप भी बता दें, थोड़ा चाय पिला रहे थे हमको, लेकिन अभी बता दें आप भी। अखिलेश यादव। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चाचा, आप भी बता दें, कौन किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? हमें नहीं मालूम। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे जो इस वक्त CM है? आप अपने हिसाब से बताएं ना। मोदी को। अच्छा, योगी जी को। फिर से BJP की। चलिए हाँ भैया, आप भी बता दें। वही ये लोग BJP। नाम बताइए भाई अपना।
सरफराज अहमद। सरफराज अहमद। सरफराज भी आप बताएं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? हाँ, मुख्यमंत्री आने वाले वक्त में कौन होना अखिलेश यादव को होना चाहिए। अखिलेश यादव। क्यों ऐसा? काम किए हैं पिछली, कौन सा काम किए हैं? अरे पिछली सरकार में जो अपनी सरकार बनी थी उसमें काम किया, अच्छा काम किए। कौन सा काम किए? काम तो किए हैं, काम कौन नहीं करता, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं ये मायने रखता है ना सर। बताइए, सड़क बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, नाली नमदान बनाए हैं। विकास हुआ है आजमगढ़ में जितना विकास। शुक्रिया। हाँ भैया, आप भी आ जाइए, थोड़ा मोच वगैरह टाइट कर रहे हैं। जी बताइए। आप बताएं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अखिलेश यादव ही आएंगे, अखिलेश यादव। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अखिलेश यादव आएंगे? क्योंकि उनकी सरकार में बहुत सारा काम भी हुआ और कोई जातिवाद भी नहीं हुआ, मतलब बहुत तरीके से जिसे डेवलपमेंट हुआ है, रोड से लेके और मतलब हर एक चीज़ देखा जाए उनके रहते, मतलब महंगाई भी कम थी। सबसे बड़ी चीज़ थी यहाँ की, यहाँ रोजगार आदमी का खत्म हो गया, कोई रोजगार नहीं किसी के पास। आप इसलिए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आना जी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हम लोग नए लोग हैं, हम लोग कमाते खाते थे, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी कुछ नहीं? कुछ नहीं, घूम रहे खाली ऐसे ही, कोई काम नहीं है। पब्लिक पर पैसे नहीं, क्या पब्लिक गाड़ी खरीदे? जब नौकरी नहीं है तो पैसा कहाँ से? वही चीज़ है ना, तो कुछ चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ भाई, आप भी आ जाइए। कासिम भाई, कहाँ बोले आप? अपना नाम बताइए। जैसे मेरा नाम अबू कासिम है। कासिम भाई, आप एक शब्द में बताइए, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? यहाँ के हिसाब से अखिलेश यादव आना चाहिए। अखिलेश यादव। चलिए, बस इतना आपके लिए काफी है भाई। सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी। नाम बताइए भाई अपना। मोहम्मद दानिश नाम है। दानिश भाई, क्या लग रहा है आपके हिसाब से अपना? अखिलेश जी को आना चाहिए। बेरोजगारी मसला है, सब बैठे हुए हैं। उनके वक्त में क्या रोजगार होता था? रोजगार था ना, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, 2 साल हो गए करीब करीब, कोई आगे बढ़ने की संभावना। वर्ल्ड पेंडेमिक था। वर्ल्ड है, लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ना। यूथ जो है सब बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब तक काम नहीं होगा तब तक हाँ भैया, आप ही बता दीजिए आपके साथ। मेरा नाम दानिश है जी। हम लोग जो भी हैं सब अखिलेश समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ, उन्हीं के साथ हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, इसमें हम लोग को बदलना नहीं है। हम लोग हमेशा से उसी जगह रहे हैं, समाजवादी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम से शुरू करते हैं, आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अशफाक अहमद। अशफाक भाई, आप बताएं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? हम तो यही सोचते हैं जो आए वो अच्छा करे बस। तो अच्छा जो करे वो कौन आएगा? कौन है? कांग्रेस। मगर कांग्रेस है नहीं है। यहाँ पे तो कह नहीं सकते। कांग्रेस है नहीं भाई, मगर हम समझी थे कांग्रेस है, ठीक है। मगर कांग्रेस कितना मायावती है। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस है? कुछ ऐसी बात हुई क्या कि आप नहीं? आदमी इधर कम है, इधर समाजवादी है और का नाम बीजेपी है, और कौन है? यही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में हम तो कहते आवे, सही आवे, गरीबन का भाई कम। अभी की सरकार सही नहीं है क्या योगी जी की? सही है, 60 रुपया पालक है, 80 रुपया नेनुआ है। हाँ, महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, काफ सस्ता है। साल वाला इतना बड़ा मैटर है। हाँ, किसान बेचारे कितने मार गए, साल भर होएगा है। बताओ कौन के सुने तो कौन अच्छा ही है? बताओ ये सरकार में। अब हमारे लोन बोल तो हमें लोग गोली चली। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान सर, संविधान उनसे भी बड़ा है, अधिकार आपको दे रहा है। संविधान होता है सब बीजेपी के अंडर में, मोदी के अंडर में। सर ये तो नहीं कह सकते, आम आदमी सबसे बड़ा ताकतवर है। नहीं रे बाबू, कानून कायदा कुछ उसके आगे फेल है। अच्छा, हाँ। ये क्यों कह रहे हैं आप? ये क्यों कर देख रहे हैं जी, कोई भी देखे, जज मत जजनी कोर्ट मोट सब साली बिक गए, नहीं सब हट जा रहे हैं। कौन है? कहाँ हुकूमत में, कहाँ कानून कायदा है? बताओ। अभी भी हमारे जैसे अच्छे लोग बचे हैं सर? नहीं बचे हैं। अरे तोरे लोन के कुछ मिल जाते ही बीजेपी की तरफ से तो अपना हाँ, और अरे कौन पार्टी तो हुई जरूर। सब खुद पल्लू बचा के भागते हैं कि कहीं हमको ना घेर लें। ना ही घेर का क्या करे, हमें लोग तो यह कई बार भैया कि महंगाई इतनी ज्यादा है, एक आदमी 300 कमाए वाला कहाँ से खाई? हाँ, ये थोड़ा अपनी बात रखिए तब मजा आए। और जहाँ जा, चाहे पुलिस हो चाहे कोनो डिपार्टमेंट में पैसा दे, मतलब बगैर पैसा काम नहीं हो वाला। हाँ, बगैर पैसा कौन काम होता है? ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं सर। हमारे तो एक तो 10 नंबर की नंबर एक दूसरा जोता था, कहीं तो लेखपाल थे ना पकड़ नहीं। हमारे नंबर कागज है, नकल है, सब कुछ है, और जोते तो बहुत दूसरा कौन कानून है? हाँ, तो ये सब अपनी बात देखे रखिए। बता तो नहीं, हमारे पास साबूत है। और जो हाँ, और जोत रहा है दूसरा, बो रहा है दूसरा। चलिए, आपके माध्यम से हम अपने माध्यम से आप देखिए, ईमानदारी से हम अपने चैनल से ये आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपके खेत को लेके। एक एक शब्द में अगर पूछें, हाँ भैया, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन हो? एक शब्द में मुख्यमंत्री।
अरे कोई भी रहे चलेगा। अरे एक शब्द में बोलिए ना, क्या के बोल रहे हैं। युवा कैसे इतना डर सकते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है, कोई भी रही। गोली मराते हैं, गोली मरवा अरे कैसे डर रहे हैं? हाँ डरे थे, क्या करिए। हम देखिए लगभग आप ही के एज के हैं, हाथ में माइक लेके सच्चाई का सहारा ले रहे हैं। नहीं बात सही है, नहीं बात कर पाएंगे। भैया भी हो गए हैं इधर, लगभग लोग हो गए हैं। आप बताएंगे? नहीं जी। अच्छा ये लोग, हाँ भैया। भैया आप एक शब्द में बताइए, आपसे शुरुआत हो जाए एक बार फिर। कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव, हाँ आप भी बताएं। मुझे नहीं बताया। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, इस बार अखिलेश यादव की सरकार होगी। जी जी। चाचा बीजेपी। अरे भाई हम लोग सपा वाले, सपा ही वोटिंग करें। सपा वाले हैं, सपा। हाँ सर आप भी बात कर लें। नहीं बताएं एक शब्द में, भाग रहे हैं, चलिए कोई नहीं। इधर भी आ जाइए थोड़ा सा। नहीं वो साइकिल कौन से बोलेंगे कुछ? भैया आप लोग भी थोड़ा बहुत बोले, एक शब्द में बताइए ना कौन आना है। कांग्रेस की सरकार होनी। कांग्रेस की, बस एक। अखिलेश यादव। बबुआ MIM। अपनी अपनी बात रखें। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ भैया आप भी बताइए, क्या किसकी सरकार आनी चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल है सर, पूरी दुनिया में एक मुश्किल सवाल। सरकार के लिए क्या बोला जाए। टीचर कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल सवाल क्या, हमसे पूछो, टीचर से पूछ लो कौन सरकार आनी चाहिए। आप ना गए तो बताइए। ये तराजू का पड़ रहा है जी, उस तरह अपने यूपी में समाजवाद आना चाहिए। समाजवाद, ये आपके हिसाब से ये बढ़िया है। चलो कोई नहीं। हाँ भाई आप भी बताएंगे कौन आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? नहीं देखिए, मुद्दे पर वोट होना चाहिए, जो शिक्षा की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो 24 घंटे बिजली के लिए बात करेगा, जो रोजगार के लिए बात करेगा, उसको आना चाहिए। उसको जनता को चाहिए कि ये सब बातें करे, वो कौन आए? नहीं, तमाम पार्टियां करती हैं कि हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम विकास करेंगे। इसी सरकार ने, जब सरकार आई थी तो इसी सरकार ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे। लेकिन आप देखिए, यहाँ से चले जाइए, ये वाजिद अली सड़क का नाम है, लेकिन आप इसमें यहाँ से कोटला तक चले जाएंगे तो आपको सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे रोड पे। हाँ रोड पे। और इधर चकीदी जो रास्ता जाता है, आप देखेंगे कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जब सड़कें बनती थी उसके लिए अलग से जो उसका मटेरियल होता था, उसका बाकायदा चेक होता था और उसकी जो प्रक्रिया होती थी पूरी तरह से उसको लागू की जाती थी। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि गड्ढे जो हो गए हैं उसको भरने के लिए, आम जनता को दिखाने के लिए उस पर बड़े बड़े जो ईंट के पत्थर होते हैं उसको डाल दिया गया और उस पर फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। तो ये आम जनता जो बेरोज़गार है, जो किसान है, गरीब है, वो तमाम लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर सरकार जो भी सरकार हो उससे नहीं लेना देना कि भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बसपा आ रही है कि समाजवादी आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दे की जो बात करेगा उसको आम जनता सपोर्ट करना चाहिए। हमारे विकास की बात करें तो बात हकीकत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी बताइए कौन आना चाहिए? सपा। भैया हम खेती करीला, हम खेती खाल जानीला। अरे तो खेती के हिसाब से बता रहे किसान भैया बढ़िया। हम लोगन के पोरा जवन ह मशीन काटे थे फूके खातिर आरोप लगल ह, हम लोग खुदे मरत हिला, तो हम लोग के बतावल जाए। जो समाज के मतलब हित के काम करे हम लोग ओकरे साथे हिला बस। तो ऐसा समाज के हित की बात करें, ऐसा कौन है भैया? इसके बारे में तो पहले देखिए, जैसे मुलायम सरकार थी, हम लोग पानी का मतलब नहर विभाग का पानी का भरते थे। अब उसने आया, हम लोगों का नहर का पानी माफ कर दिया। चलिए बढ़िया काम हुआ। बताइए आज हम लोग सिंचाई नहीं देते हैं, फ्री में हम लोगों का पानी चलता है, इसके आगे हम लोग क्या कहेंगे? कौन हो बढ़िया? कौन यानी जो भी सरकार हो, हमें बाल बच्चों के लिए रोजगार दे, हमारे हित के काम करे, हम लोग उसके साथ हैं। कोई भी सरकार हो, गरीबों के हित में अच्छा करेगी तो गरीब उसके तरफ रहेंगे। क्योंकि इस टाइम में इतना बेरोजगारी, मतलब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि हर एक आम आदमी परेशान है। वही जानता है बेचारा कि गरीब आदमी एक भाजी निवाला नहीं, एक मिर्ची नहीं उठा सकता है। भीड़ वगैरह जम रही है, लेकिन जी थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं। जो गरीबों के लिए मसीहा बनेगा उसी की जो है कि सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपके हिसाब से कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी सही है। नरेंद्र मोदी तो उनके नीचे श्रीमान योगी जी। यस। चलिए बात हो गई। यहाँ तो सभी से आप ही बचे हैं, बोल दीजिए क्या कौन मुख्यमंत्री आना चाहिए? कोई आइडिया नहीं भाई। नहीं आइडिया। चलिए कोई नहीं। पहले भाई जी हमारा नाम मोहम्मद उमर है।
मोहम्मद उमर भाई, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, हमारा नाम भी उमर ही है। आप ये बताएं, आपके हिसाब से अगर विकास कहें तो 100 में से कितना % देंगे आप? किसको? विकास को लेके उत्तर प्रदेश में पूरा विकास तो कुछ हुआ ही नहीं इस सरकार में। % कितना देंगे? हम तो 100 में 1 भी % नहीं देंगे इस सरकार को। जीरो। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक भी विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ, आप हमें बताइए। हमारे अकॉर्डिंग देखिए, आपका अभी कल का एक सबसे बड़ा विकास ले लें, यूनिवर्सिटी, इससे बड़ा विकास आप क्या ही लेंगे? सारी चीज़ें यहाँ अखिलेश यादव समाजवादी ने किया है और बीजेपी का काम है सिर्फ फीता काटना और उनके काम को अपना बताना बस, और बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, सबसे बड़ी जो एक योजना चल रही थी योगी जी और मोदी जी दोनों के द्वारा, आवास योजना, जिनके तहत काफ़ी गरीबों को घर भी मिला है, इज्जत घर भी मिली है, तो ये सब बड़ी चीज़ें नहीं है क्या? ये सब तो हर सरकार में था। अच्छा, जब औरतें घर के बाहर जाती थीं, अभी घर में ही रह रही हैं, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? औरतें आज भी बाहर जाती हैं, कौन बोलते नहीं जाती हैं, आज भी जाती हैं। इनकी सरकार में देखिए कोई ना काम हुआ है ना कोई विकास हुआ है। विकास हुआ है सिर्फ एक चीज़ का, सिर्फ बातों का विकास हुआ है। एक काम ये हुआ है, ये 8 साल वाले इनके छूट मिली वो सारा कर दिया। हाँ, 60 साल वालों की टिकटों कर दिए, जब मिले तरह कुछ ना टिकटों में ना दे साल को। जी भाई, अब बताओ जी, यही विकास है बस, ये समझ लीजिए। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई को लेके अगर आप कुछ रखना चाहें तो? महंगाई तो बहुत है इस वक्त, और जब से बीजेपी आई है और महंगाई बढ़ गई है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल का दाम 30 रुपये करेंगे, आज पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर चला गया है। यही विकास हुआ है, यही विकास बीजेपी ने किया है। तो आने वाले वक्त में 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप कौन सी बटन दबाना पसंद करेंगे? हम तो सीधा समाजवादी का ही बटन दबाना पसंद करेंगे, अखिलेश यादव को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम ग्राम पंचायत आंवक, यहाँ पे देख लीजिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, एक इमारत सी छोटी सी बनी हुई है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है 2021। ये 21 मतलब टाइम जब बना था या जो भी है, जब बना ही कह लें तो बेहतर है, बना हुआ है ग्राम पंचायत आंवक में। आपका हार्दिक स्वागत है। ये जगह पे हम मौजूद हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।